नमस्ते दोस्तों, मैं हूं जीशन और फैक्ट वाला में आपका स्वागत है। आज हम एक टाइम मशीन में सफर करेंगे पिछले 40 सालों की यात्रा 1980s के शांत दौर से 2020 के वर्चुअल युग तक। हर दशक एक अलग दुनिया थी। दूरदर्शन की शामिल, लिबरलाइजेशन का जोश, डिजिटल एक्सप्लोजन, ऐप रेवोल्यूशन और अब वर्चुअल रियलिटी। यह सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं बल्कि समाज, रिश्तों और सोच का भी बदलाव था। हम देखेंगे कैसे एक पीढ़ी ने चिट्ठियों से चैट जीपीटी तक का सफर तय किया और कैसे हर बदलाव ने हमारी जिंदगी को नया रूप दिया। तो चलिए कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और शुरू करते हैं यह अद्भुत यात्रा। चलिए 1980s में चलते हैं एक ऐसा दौर जब जिंदगी धीमी थी और सुकून ज्यादा। सुबह अखबार और चाय, शाम दूरदर्शन पर परिवार के साथ यही रूटीन था। ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, लैंडलाइन फोन, रेडियो टेक्नोलॉजी सीमित थी। चिट्ठियां ही कम्युनिकेशन का जरिया थी, इंतजार में ही कनेक्शन था। एंटरटेनमेंट का मतलब पूरे मोहल्ले का एक साथ रामायण देखना, क्रिकेट मैच पर सुनसान सटकीन। बचपन गलियों में खेलते गुजारता था, डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस नहीं थे। परिवार सिर्फ माँ बाप नहीं, पूरा कुंबा होता था, हर सुख दुख साथ में। त्योहार, परंपरा और सामाजिक बंधन जिंदगी का हिस्सा थे। जरूरतें सीमित थी, खुशियां उन्हीं में मिलती थी। नया टेप रिकॉर्डर या वीसीआर आना बड़ी बात थी। मारुति 800 ने सपनों को नई रफ्तार दी, लेकिन कंप्यूटर अभी भी सपना था। सपने सिंपल थे, सरकारी नौकरी, छोटा घर, बच्चों की शिक्षा। रिश्तों की गर्माहट और सिंप्लिसिटी इस दौर की पहचान थी। पड़ोसी परिवार का हिस्सा थे, घर के दरवाजे खुले रहते थे, छोटी छोटी चीजें समझ को जोटी थी। एम्बिशन था, लेकिन स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी को ही सक्सेस माना जाता था। यह वो आखिरी दशक था जहां पुराना भारत अपनी पूरी शान से जी रहा था। केबल टीवी और ग्लोबलाइजेशन के आने से पहले की शांति थी। जिंदगी ऑफलाइन थी, विश्वास गहरा था, सपने जमीन से जुड़े थे और लोग अपनी जिंदगी से खुश थे। यह सिंप्लिसिटी आने वाले बदलावों की नींव थी। 80s ने एक मजबूत आधार दिया जहां से सब कुछ बदलने वाला था। अगले दशक में नए सपने और नए चैलेंजेस हमारा इंतजार कर रहे थे। चलिए अब 90s की तरफ बढ़ते हैं। 1990s भारत के लिए एक टर्निंग पॉइंट। लिबरलाइजेशन ने इकोनॉमी और समाज को हिला दिया। केबल टीवी ने दूरदर्शन की दुनिया को एमटीवी, स्टार प्लस, जी टीवी से बदल दिया। वेस्टर्न म्यूजिक, फैशन और लाइफस्टाइल घर घर तक पहुंच गया। जीन्स, टी शर्ट और नए ट्रेंड्स आम हो गए। लैंडलाइन फोन आम हुआ, पेजर स्टेटस सिंबल बना। कम्युनिकेशन तेज हुआ, शहरीकरण बढ़ा। गांव से शहरों की तरफ लोगों का पलायन, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, सब नया था। मिडिल क्लास बढ़ा, ख्वाहिशें भी। जॉइंट फैमिलीज न्यूक्लियर फैमिलीज में बदलने लगी। इंडिविजुअल फ्रीडम आई, लेकिन सामाजिक सपोर्ट कम हुआ। बॉलीवुड और क्रिकेट नए आइकॉन्स लेकर आए। सचिन तेंदुलकर, फॉरेन लोकेशंस, रोमांटिक फिल्म्स। जनरेशन गैप बढ़ा, पुरानी और नई वैल्यूज टकराने लगी। जिंदगी की रफ्तार तेज हो गई, स्ट्रेस आम हो गया। 90s एक ट्रांजिशन था, पुराने और नए के बीच का पुल। ग्लोबलाइजेशन ने ह्यूमन ग्लोबल सिटीजन बनाया। डिजिटल युग की तैयारी शुरू हुई। कंज्यूमरिज्म आया, लेकिन परंपराओं का संघर्ष भी था। हर चीज में नई उम्मीद थी, लेकिन कुछ को भी दिया। 90s ने नए सपने दिए, नए चैलेंजेस भी। यह दौर था पॉसिबिलिटीज का और नए भारत की शुरुआत का। अब चलते हैं डिजिटल रेवोल्यूशन की तरफ 2000s में। 2000s डिजिटल अवेकनिंग का युग। ये 2K बग ने दुनिया को इंडियन आईटी की ताकत दिखाई। इंडिया आईटी पावर हाउस बना। मोबाइल फोन हर हाथ में आने लगा, नोकिया फोन्स हर जगह। पेजर गया, मोबाइल और इंटरनेट आया। डायल अप से ब्रॉडबैंड तक गूगल नया गुरु बना। ऑरकुट, याहू मैसेंजर, पहली बार ऑनलाइन दोस्ती, सोशल नेटवर्किंग शुरू हुई। बीपीओस, कॉल सेंटर्स ने नए जॉब्स दिए। नाइट लाइफ का कॉन्सेप्ट आया। करियर ऑप्शंस बदले, आईटी, वेब डिजाइन, कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव। शॉपिंग मॉल्स, मल्टीप्लेक्सेस, फूड कोर्ट्स, लाइफस्टाइल बदल गया। क्रेडिट कार्ड्स, ईएमआई कल्चर, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन शुरू हुई। मोबाइल ने कनेक्ट किया, लेकिन डिनर टेबल पर बातें कम हो गई। प्राइवेसी, वीडियो गेम्स और डिजिटल डिवाइड नए कंसेप्ट्स दे। इंडिया शाइनिंग का नारा, मिडिल क्लास कॉन्फिडेंट हुआ। साइबर क्राइम, डिजिटल डिवाइड नए चैलेंजेस भी आए। 2000s ने कम्युनिकेशन, काम और सोशल लाइफ को डिसरप्ट किया। हाइपर कनेक्टेड दुनिया की आदत लग गई। टेक्नोलॉजी ने हर पहलू को छू लिया। परिवार और बचपन स्क्रीन पर सिमट गए। डिसरप्शन के साथ नए मौके भी आए।
2000s लॉन्च पैड था। अब हम स्मार्ट लाइफ के युग में प्रवेश करने वाले थे। जिंदगी तेज हो गई, लेकिन कनेक्शन कहीं खो गया। डिजिटल दुनिया ने नए सपने दिए, नए रिस्क्स भी। ये दौर था पॉसिबिलिटीज और चैलेंजेस का। अब चलिए 2010s की तरफ स्मार्ट लाइफ की शुरुआत देखते हैं, कैसे टेक्नोलॉजी ने हर चीज को स्मार्ट बना दिया। 2010s डिजिटल एक्सप्लोजन, स्मार्ट लाइफ की शुरुआत। स्मार्टफोन, एप्स, 3G, 4G सब कुछ। जब में फोन ऐप कम्युनिकेशन नहीं, पूरी दुनिया बन गया। ओला, उबर, जोमाटो, स्विगी, हर जरूरत के लिए ऐप। सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम ने दुनिया को कनेक्ट किया। यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, एंटरटेनमेंट फिंगर टिप्स पर। स्टार्टअप कल्चर, फ्लिपकार्ट, ओला, जोमाटो, इनोवेशन का नया दौर। फेलियर से डर नहीं, रिस्क लेने की हिम्मत बढ़ी। इंस्टाग्राम, सेल्फी, बिंज वॉचिंग, नए ट्रेंड्स। एआई और ऑटोमेशन ने जिंदगी को स्मार्ट बनाया। गूगल मैप्स, अमेजॉन रिकमेंडेशंस। सरकारी सर्विसेज डिजिटल हुई। डिजिटल इंडिया कैंपेन ने इंटरनेट हर कोने तक पहुंचाया। आधार, यूपीआई, फाइनेंशियल रेवोल्यूशन। अटेंशन स्पैन कम, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन ज्यादा। सोशल मीडिया ने फोमो, सोशल वैलिडेशन और डेटा प्राइवेसी के इश्यूज पैदा किए। ऑनलाइन और रियल लाइफ में फासला बढ़ा। कन्वीनियंस और कनेक्टिविटी का दाशक, लेकिन साइड इफेक्ट्स भी। टेक्नोलॉजी हर पहलू में इंटीग्रेटेड हो गई। हम यूजर्स बन गए, जिंदगी ऑप्टिमाइज करना सीख लिया। ये दौर वर्चुअल सिविलाइजेशन के दरवाज पर ले आया। स्मार्ट लाइफ ने सुविधा दी, लेकिन असली कनेक्शन कम हो गया। 2010s ने नए मौके दिए, नए चैलेंजेस भी। अब चलिए 2020s वर्चुअल सिविलाइजेशन की तरफ देखते हैं, आगे क्या होता है। 2020s एक नई वर्चुअल सिविलाइजेशन का युग। कोविड-19 पैंडेमिक ने सब कुछ ऑनलाइन कर दिया। वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन क्लासेस, वीडियो कॉल्स। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन तेजी से हुई। कंपनीज और स्कूल्स ने नए मॉडल्स अपनाए। 5G, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, स्मार्ट सिटीज टेक्नोलॉजी और पावरफुल हो गई। AI ऐप, ChatGPT जैसे टूल्स के रूप में कंटेंट क्रिएट करता है, कोड लिखता है, बातें करता है। मेटावर्स, NFTs, क्रिप्टो करेंसी, नए कॉन्सेप्ट्स रियलिटी बन गए। लेकिन चैलेंजेस भी हैं। लोनलीनेस, डिजिटल डिप्रेशन, स्क्रीन टाइम का असर, मिस इन्फॉर्मेशन, डीप फेक्स, ऑटोमेशन से जॉब्स का खतरा। डिजिटल लिटरेसी और क्रिटिकल थिंकिंग की जरूरत है। कनेक्टेड होने के बावजूद अकेलापन बढ़ रहा है। इंफॉर्मेशन अनंत है, लेकिन मेंटल हेल्थ और सामाजिक चुनौतियां भी। टेक्नोलॉजी ने सुविधा दी, लेकिन असली इंसानी कनेक्शन पे सवाल खड़े किए। 2020s एक पैराडॉक्स है, कन्वीनियंस के साथ चैलेंजेस भी। हम इंसानियत के सबसे कनेक्टेड, लेकिन सबसे अकेले दौर में हैं। सवाल यही है, इस वर्चुअल सिविलाइजेशन में इंसान होने का मतलब क्या है? तो दोस्तों, यह था सफर 80s की गलियों से 2020s के वर्चुअल हाईवेज तक। जिंदगी सरल से स्मार्ट हुई, पर सुकून और कनेक्शन कहीं खो गया। हर दशक ने कुछ दिया, कुछ लिया, सुविधा मिली, लेकिन असली रिश्तों की अहमियत कम हुई। अब सवाल है, आगे क्या? क्या हम इस तेज बदलाव के लिए तैयार हैं? आपको कौन सा दौर सबसे ज्यादा पसंद है? अपनी यादें कमेंट्स में जरूर शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो तक सीखते रहिए, सीखते रहिए। जय हिंद।